इसका काम 1927 में मुकम्मल हुआ और सन 28 में इसकी ओपनिंग हो गई थी, जहाँ रेलगाड़ी पास हुई थी। ये एक दफाई और फौजी नकलो हमल के लिहाज से एक बेहतरीन पुल था, जो दोनों सूबों को, पंजाब और सूबा सरहद को भी आपस में मिलाता है। जब हिंदुस्तान में हुकूमत बरतानिया की अमलदारी कायम हुई थी, तो पंजाब के इस इलाके में दरिया सिंध के आर पार रेलवे लाइन बिछाई गई, जो बन्नू, लक्की मरवत, टांग, पेजू, कौड़ और मनजई तक जाती थी। और वहाँ उन्होंने ब्रिटिश आर्मी ने अपने किले और छावनियाँ कायम की थी। तो रसद के लिए, फ़ौजी नकल हमल के लिए उनको दरिया सिंध और दरिया कुरम अबूर करना होता था। तो इस मकसद के लिए पहले तो यहाँ स्टीमर इस्तेमाल होते थे, जो माड़ी इंडस से 60, L61, F62, X66 ये 3 स्टीमर चलते थे, जो गाड़ियों को 3-3, 4-4 बोगियाँ लेकर दरिया के पार करते और फिर वह बन्नू और टांग तक जाती थी। तो बाद में उन्होंने पिल का मनसूबा बनाया, यहाँ कालाबाग के मकाम पर ये रेलवे ब्रिज उन्होंने कायम किया और इसमें हज़ारों टन स्टील इस्तेमाल हुआ है। इसके 13 स्पैन हैं और पहले इनके 9 स्पैन बनाए गए थे, जो बर्मिंघम से, बरतानिया से मंगाए गए, और उसके बाद आगे 3 चौकियाँ बनाई गई थी, उसको टर्न दिया था। लेकिन 1927-28 में फ्लड आने की वजह से वो बह गई, तो मजबूरन इनको इंडिया से टाटा कंपनी के 4 छोटे स्पैन मंगवाने पड़े। यूँ 13 स्पैन का यह पुल, जो तकरीबन 6 फरलांग के बराबर है, ये मुकम्मल हुआ। उन्नीस 1991 में रेलवे ट्रेन सर्विस बंद हो गई थी, 92 में पूरी तरह बंद हो गई। तो अब भी इस पर रेलवे लाइन मौजूद है और ब्रॉड गेज की प्रोविज़न के मुताबिक इस पर गार्डर रखे गए हैं, यानी इस पर बड़ी लाइन ब्रॉड गेज भी बन सकती है। और लक्की मरवत से लेकर एक सर्वे किया गया था 1936 में, जो फोर्ट संडेमैन यानी जोब और कोयटा से वो मिलाता था इसको। और अगर माड़ी इंडस से ट्रेन चलती तो असर की नमाज कोयटा में जाकर अदा की जा सकती, इतना शॉर्टेस्ट रूट है। तो अगर आज भी इस पर यह काम किया जाए और उसको मुकम्मल किया जाए तो नहायत बेहतरीन एक ज़रिया माश भी हो सकता है, गवर्नमेंट को भी आमदनी हो सकती है, लोगों को तिजारत का भी एक बेहतरीन ज़रिया, और तीनों सूबों को, यानी सूबा सरहद, सूबा बलूचिस्तान और सूबा पंजाब को मिलाने के लिए ये एक बेहतरीन ज़रिया है। इसके ऊपर हाईवे की सड़क गुजरती है और उससे भी टूल टैक्स हासिल होता है, वो भी गवर्नमेंट के खाते में जाता है। PTSL की तारें भी गुजरती हैं, वो भी टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी इसका, और केबल की तब तारें भी गुजरती हैं। अब इसके अलावा सुई गैस पाइपलाइन जो सिकंदराबाद में फैक्ट्रियों को चलाती है और दीगर शहरों को गैस मुहैया करती है, वो भी इस पुल से गुजार ली गई है। तो इस लिहाज से ये बड़ी अहमियत का हामिल है, और अगर इस पुल को इसी तरह मेंटेनेंस किया जाए तो कम अज़ कम यह आइंदा 100-200 साल तक मज़ीद बेहतरीन काम कर सकता है। 1928 च बना है, जिसने विचों केबल ही पे गुजरनी है और टेलीफोन वाली तार ही पे गुजरनी, गैस ही पे गुजरना है। ये गवर्नमेंट को पैसा पे देना है। तो टूल प्लाजा ही बनाया है, इसने तलो कितना सैलाब भी गुजर गए, लेकिन इसको कोई नुकसान नहीं किया। जिस वक्त जिसकी तामीर हो रही थी तो वहाँ डिप्टी कमिश्नर थे ज़मान मेहदी ख़ान,
उनसे 50,000 रुपये मांगे थे कि अगर वो मिल जाएं तो इसको दोनों तरफ में फुटपाथ बन सकता था, लेकिन उन्होंने फंड्स कम होने की वजह से नहीं दिए, तो उसके अंदर ही फुटपाथ बना दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी इतना कुशादा पुल है कि इससे ट्रैफिक बेहतरीन गुजर रही है, रेलगाड़ी भी गुजर सकती है, हाईवे की गाड़ियाँ भी गुजर सकती हैं और फ़ौजी नकलो हमल के लिए नहायत बेहतरीन है। इसके अलावा इसका इतना बेहतरीन व्यू पॉइंट है कि आज भी इसके दोनों तरफ, हर स्पैन के दोनों तरफ रिफ्यूजिस बनी हुई हैं, जहाँ शाम को मर्द, औरतें, बच्चे आकर बैठते हैं, खाते भी हैं, व्यू पॉइंट भी है, तस्वीरें भी बनाते हैं, तफरीह भी करते हैं। गर्मियों के मौसम में शाम को बेहतरीन शाम गुजारते हैं। तो इस लिहाज से ये बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है। उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस पर तवज्जो देगी और इसका सही मेंटेनेंस होता रहेगा। आज भी ये रेलवे की ओनरशिप में है, उनकी मिल्कियत में है। अगर ब्रॉड गेज बन जाए माड़ी इंडस से बन्नू तक, टांग तक और इसी तरह कोटा जोब तक अगर चलाया जाए तो गवर्नमेंट को नहायत बेहतरीन आमदनी का ज़रिया भी बन सकता है और लोगों का ज़रिया माश भी बन सकता है। बहुत शॉर्टेस्ट रूट है। उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस पर तवज्जो देगी और मुझे उम्मीद है कि ये पुल हमारे लिए बहुत कारआमद साबित होगा।